हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसमें पहला चैप्टर चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 पे पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 3। हम्म हम्म ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि एक 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है किसकी, सेना की। ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और दूसरी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की सेना है। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, एक स्टेप तक क्या करना है, मार्च करना है। मार्च मीन्स क्या होता है, परेड, है ना। उन्हें मार्च करना है। तो ये बताइए कि उन्हें समान स्तंभों पर मार्च करना है। ठीक है, दोनों को। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए जिसमें वे क्या करें, समान रूप से मार्च कर सकें। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 616 और 32, इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात कर देना है यूक्लिड विधि से। ठीक है, और जो आपका एचसीएफ आ जाएगा वही स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल नंबर कौन सा है, ये तीसरा। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लिख देना है क्या, 32 और कॉमा 616। सेना की कैटेगरी है, दो हैं, एक में 32 सदस्य हैं और एक में कितने हैं, एक में 616 सदस्य। ठीक है ना, अब इनका हम एचसीएफ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लगा दो या ना लगा दो, नहीं लगाओ, यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। चलिए हम देखते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 32 डिवाइड बाय कितने कर देंगे, 616, यानी इसमें क्या करेंगे, 32 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आपको 32 से भाग देना है तो 32 का पहाड़ा पड़ो ऐसा कि 61 से ज्यादा ना हो जाए। तो 32 से कम 32 एक बार जाएगा, यहाँ आपके 32 आ गए। एक को माने 11 के आराम से 2 चलिए, कितने बचे, 9 बचे। हाथ के एक, सो तीनों कितने हुए, 4, और 6 में से 4 का कितने बचे, 2। ओके, अंक उतारा कितने का बनने, 6 का, 6 का, तो 296 हो गया। अब 32 का भाग करना है कि 296 से ज्यादा ना हो जाए। तो कितने बार में जाएगा ये, शायद 4, 8, 9 बार में, है ना। 9 दूनी 9 दूनी 18 की 8, आज के 9 27 28, सही है, चला जाएगा 9 बार में। तो 9 बार में जाएगा, 9 का गुणा करो, 9 दूनी कितना होगा, 18 की 8, हासिल आई 1, और 9 3 27, और एक कितना होगा बेटा, 28। ओके, 228। चलिए 6 को माने 16, 16 में से 8 चले गए, 8 बचे, यहाँ से लेके 8 9 हो गए, और 9 में से 9 गया, कितना बचा, 0, और 3 में से 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, है ना। यहाँ 0 ना लिख के ऐसा करो, क्रॉस का चिन्ह लगा दो। ओके, अब इतना हमको एल्गोरिथम में लिख लेना है। देखिए क्या होता है, एल्गोरिथम का कथन क्या होता है यूक्लिड का, कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है अपने पास, 616। तो यहाँ करेंगे हम 616 इक्वल भाजक गुणे भागफल, यानी 32 गुणे कितना होगा, 32 गुणे आएगा आपका गुणे 19। ठीक है ना, और प्लस क्या होता है शेषफल, तो कितना आएगा बेटा, 8। अब आपको क्या करना है कि इस 8 से भाग करना है, काय में करना है, 32 में। तो 8 से हम 32 में भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 32, तो 8 चौको कितना होगा, 32। क्लियर, ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, है ना। चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे, भाज्य कितना है, 32। तो 32 बराबर कितना आएगा, 32 बराबर आएगा 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 गुणित 4 और प्लस कितना हो जाएगा। तो बेटा ऐसी कौन सी संख्या है जिसको भाग देने से शेषफल कितना आ गया, 0। तो ऐसी संख्या क्या है, 8, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम इसका
कि HCF किसका आया बेटा यहाँ पे 32,616 कितना आया बराबर 8। ओके तो ठीक है, ये आपको मालूम आ गया। अब आपको चूंकि सवाल थ्योरिकल है तो आपको भाषा में इसका जवाब देना होगा, है ना। तो लास्ट की लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन वही 32 वो आर्मी सदस्य वाली। अच्छा ठीक है, तो आपको लिखना है अतः माच लिखा ना। अतः माच करने वाले स्तंभों की, है ना, माच करने वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या अधिकतम संख्या कितनी है बेटा 8 है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके ये हो गया। क्या बताइए, कठिन लगा ये सवाल? वेरी सिंपल है। चलिए फटाफट अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 चौथे पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, बोलो जल्दी फटाफट। अच्छा मतलब किसी एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके आपको बताना है ना। क्या बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, मतलब उसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और फिर हाँ ठीक है। हाँ अन्य देखो संकेत दे रखा है। संकेत का मतलब ये होता है कि जो संकेत कर रहे हैं आपको थोड़ा सा बता रहे करना क्या है। वे कह रहे हैं कि मान लो कि जो धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है उसको क्या मान लो x मान लो। संकेत में कह रहे हैं कि मान लो कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। अब जब x है तो वो x किसके रूप का होगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा कि नहीं। तो हम ऐसा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके ना। हमने एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, उसको किस किस के रूप का बताया था, ऐसे ही हम यहाँ पे बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि माना x कोई पूर्णांक है और जो क्या होगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होगा। फिर भी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक को x के बराबर मानो और मान के उनका क्या करो वर्ग करो और वर्ग करके बता दो कि ये 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, माना कि x कोई, है ना, माना कि x कोई धनात्मक x क्या है बेटा, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब x किस किस के रूप का होगा, तब x कॉमा लगाओ 3q, तब x देखो तब x संख्याओं, तब x संख्याओं लिखा दी है ना, थोड़ी ऐसा कर दो, संख्याओं 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है, के रूप का होगा। एक तो ये अक्षर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्यू ठीक से नहीं बना। 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, है ना, के रूप में होगा। इसी के रूप में, क्योंकि इन्हें क्या में दिया है जे संकेत में, है ना, इसके रूप में होगा। अब होगा कैसे वो आप हमसे देख लो। आपको क्या करना है कि आपको अपन ने कोई संख्या कोई पूर्णांक क्या माना x, कितना माना x, तो x अपन ने लिख लिया, उस x में भाग काय का देना हमें
3 का, क्योंकि संकेत में कह रहे हैं कि वो 3x और 3x और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा, ऐसा बोला ना संकेत में। तो आपको 3 से क्या देना है, भाग। 3 से जब भाग देंगे बेटा तो भागफल कितना आएगा, q। शेषफल कितना आएगा, r। जहां r बराबर क्या मान रहे हैं हम, 0, 1, 2। 3 संख्याएं ले रहे हैं। r बराबर कितनी संख्या लेके चल रहे, 3, 0, 1, 2, ये 3 संख्या लेके चल रहे हैं, राइट। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर हम x का मान निकालें तो 3 का q में गुणा होगा, कितना बनेगा, 3q प्लस कितना बनेगा, r। लेकिन r की जगह पे क्या रखना, पहले एक बार 0, तो 3q प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3q आएगा ना। फिर इसके बाद r बराबर हमें 1 रखना है, तो फिर उसी में r का मान 1 रखेंगे तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, 3q प्लस 1। फिर हमें r के स्थान पर 2 रखना है, तो तीसरी संख्या क्या बनेगी, 3q प्लस 2 बनेगी कि नहीं। तो इस प्रकार से देखो जो संख्या बन रही वही हमने लिखी का नहीं लिखी, तो क्या लिखा, माना x कोई पूर्णांक है तब वो x संख्याओं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा है कि x बराबर जो तुम्हें संख्याएं मिली उसका क्या करो बेटा, वर्ग करो। क्या करो, उसका वर्ग करो और दिखा दो, सिद्ध करके दिखा दो कि ये 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब x बराबर कितना ले रहे हैं हम, पहले x बराबर ले रहे हैं 3q। अब x बराबर कितना ले रहे हैं बेटा हम, 3q ले लिया। तो x बराबर उन्होंने क्या कहा, इसका वर्ग करो। क्या कहा, वर्ग करो। तो 3q का होल स्क्वायर करो, हो गया वर्ग। अब आपने वर्ग किया तो खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम खोलेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और कितना आएगा, q स्क्वायर कितना आएगा, 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसा लिखो कि x बराबर 3 गुणे 3q का स्क्वायर। कट तो नहीं यहाँ पे हैं? हाँ, x बराबर कितना लिखा, 3 गुणे 3q का स्क्वायर लिखा ना हमने। अब बेटा आपको क्या करना है, ये वाली संख्या है ना, इसको क्या मान लो, m। इसको क्या मान लो, m। इसको m मान लो, ठीक है ना। तो x बराबर क्या निकलेगा, 3 इंटू पूरे का मान कितना माना हमने, m। तो यहाँ क्या बन जाएगा, m। ठीक है, तो जहां m बराबर कितना निकला, 3q का स्क्वायर, इसी को m माना। तो जहां क्या लिखा हमने, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। इतना कटर नहीं है वीडियो में। अब चलो ऊपर, है ना। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या ले लो। इसी प्रकार क्या ले लो बेटा, दूसरी संख्या। अब दूसरी x बराबर हम कितनी लेके चल रहे हैं, 3q प्लस 1, यही लेके चलेंगे ना, क्योंकि x भैया n के रूप में है ना। तो एक हमने ले लिया, अब x बराबर दूसरी संख्या ले 3q प्लस 1, फिर से उसका वर्ग करो, फिर से क्या करो, उसका वर्ग करो। तो x बराबर क्या करेंगे, 3q प्लस 1, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब बात यहां आती है कि अगर हम 3q को a माने और 1 को क्या माने, b माने, तो बताइए बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पढ़ाया ना आपने। देखिएगा क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना आएगा, b स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले में फटाफट मान रख दो, आंसर खटाक से आ जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में कोई जरूरत है पढ़ने की, 10 में तो याद होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं याद, तो देखो जी किसके रूप में, इसके रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसके रूप में है ना। चलिए तो क्या होगा, पहले a स्क्वायर, है ना। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, x बराबर a के स्थान पे क्या रखना है हमें, 3q, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा है बेटा, 2ab, है ना। क्या लिखा है, 2ab। यहाँ करेंगे 2 गुणे a का मान 3q गुणे और b का मान कितना होता, 1 है ना। ठीक है, फिर प्लस क्या है, b स्क्वायर, तो b का मान क्या है, 1 है, और 1 पे क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतने में, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना।
चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए सॉल्व। 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 9 आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस, इधर देखिए 2 तिया 6 और 6 एकम 6, गुणा कर दिया कितना आएगा 6 आएगा, क्यू आएगा प्लस 1 का वर्ग कितना आएगा 1। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए फटाफट कीजिए, लास्ट वाले को छोड़िए, लास्ट वाले को छोड़िए, इन दोनों को देखो, ठीक है ना। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है कॉमन, कुछ तो आ रहा है लेकिन कुछ में से कुछ लेना है, कुछ में से भी कुछ कॉमन लेना, सब नहीं लेना है। हमें क्या लेना, मात्र 3 कॉमन। हमें कैसे पता है, क्योंकि वे कह रहे कि दिखाइए कि जो x है, जो मतलब धनात्मक पूर्णांक है, वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। मतलब वे दो इंजन में 3-3 दे रहे, क्या दे रहे 3-3। तो यहाँ से हमने 3 बाहर निकाला, यहाँ से भी 3 बाहर निकालना, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट 3 बाहर निकालते हैं। x इक्वल टू 3 को बाहर ले लो, है ना। तो यहाँ से देखिए 3 तिरका कितने बार भाग गया, 3 बार। भैया 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब वापस में 3 का 3 में गुणा करो तो कितना आएगा 9 आएगा ना। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3q का स्क्वायर बचा प्लस, इसमें से भी 3 बाहर निकालो तो 3 दूना कितना बचेगा 2, और क्या आएगा q, और प्लस कितना आएगा 1। इतने में कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से क्या करो, इतने वाले को m मान लो, इतने को क्या मान लो m, जो कोष्टक के भीतर है उसको क्या मानो m। इतने को m मानेंगे हम, तो x बराबर 3 जो कहते हो, इसको क्या मान लिया बेटा m, तो यहाँ पे आ गया m, और प्लस लास्ट में क्या बचा हमारे पास 1। तो कितना आ गया 3m प्लस 1। जहां लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर कितना है, यह है आपका 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, और प्लस कितना है बेटा 2q, कितना है 2। यह है आपका m का मान, ठीक है। अब अतः हम कह सकते हैं, ठीक है ना, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक है किस किस के रूप का होगा, किस किस के रूप का होता है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। अब पढ़ो सवाल की एंड की लाइन क्या दी गई थी, शुरू से पढ़ो दो सवाल। आओ रंडो बस। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, समझ में आ गई। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, फिर से पढ़िए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है क्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, m के लिए, रुक जाओ 1 मिनट, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m के लिए, हाँ m के लिए 3m, 3m प्लस 1 है ना के रूप का होता है। बस हो गई जी, लाइन लग गई, क्या हो गया सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हुआ, या हैंस प्रूफ लिख सकते हो, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से करना है बेटा आपको ये तीसरा सवाल और चौथा सवाल। बताइए क्या समझ में आए ये दोनों सवाल, कोई दिक्कत है इनमें, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी, वरना मंगला करें फिर। लास्ट क्वेश्चन रह गया 5वां, इसी क्लास में निपटाना है 5वां, बोलो। लिख लिया आप लोगों ने, सबका लिख गया दोनों क्वेश्चन। चलिएगा बेटा, समझते भी जाया करो, लिखते भी जाया करें, हैं ऐसा नहीं कि आप लिखने में मिट जाओ, समझो नहीं,
समझ लिया करे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अपने माइंड में सेट कर लिया तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी आप अकेले कर लोगे, नहीं भी लिखोगे तब भी कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लिख लिया कर। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं हमें ना। अब करना है हमें सवाल नंबर 5वां। कोई बात नहीं, 5वां करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आओ, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। चलो बोलो जल्दी फटाफट 5वां क्वेश्चन। देखो बेटा सेम टू सेम वही सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, m के लिए 3m है ना, अच्छा घन m के लिए हाँ 9m, फिर हाँ 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम भाई, संकेत है नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई बात नहीं। चौथे में हमने x माना ना, धनात्मक पूर्णांक को क्या माना हमने x, तो इसमें भी क्या मान लेंगे हम x। सेम टू सेम वही सवाल, देखो इसने कहा नहीं है x मान लो। तो ये 5वां सवाल है, माना कि x कोई क्या है बेटा धनात्मक, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ओके। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अरे यार एक तो क्या है दिक्कत ये पड़ गई कि जो लाइन है वो तिरछी खिंच जाती है ना, हमें लाइनें खींच वो नहीं सीख पाए, छोटे से इतने बड़े हो गए। अब बेटा धनात्मक पूर्णांक का है बेटा के हम तनक कैसे नहीं, अब तुम्हें नहीं बता रहे हैं। माना कि m कोई धनात्मक पूर्णांक, ओके। अब m
हेलो हैं? आने लगी? कब से हो गई जब बंद? अभी कब से हैं? तुरंत? ऐसा नहीं कि बीच में कछु कटका हुआ चालू सो जब दूसरी भाई क्यों वहीं से चालू भाई दूसरी हो गई। चलो ठीक है जोड़ रहे हैं। देखो बेटा तो अब देखते रहना उसको है बंद नहीं हो जाए। तब एक्स संख्याओं है ना है क्या क्या हो गया फिर होगी क्या बंद? अच्छा तब एक्स संख्याओं संख्याओं तब एक्स संख्याओं किन किन के रूप का होगा अभी आपको लिखना पड़ेगा है 3q कॉमा 3q प्लस 1 और कॉमा 3q प्लस 2 के रूप में होगा। कोई दिक्कत इतने में? देखो पिछले ही जैसी लिखी ना सवाल। अब ये आपको पता है कि जो संख्या कैसे निकल आती जिनके रूप का होगा है ना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल से। अगर x का मान निकालें 3 का गुणा पहले q में होगा 3q और प्लस होगा r जबकि r का मान क्या रख रहे हैं हम 0 रख रहे हैं तो 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा 3q ही मिलेगा। फिर एक बार हम 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 मिलेगा और फिर एक बार r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 3q प्लस कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो x जो है संख्याओं n के रूप का होगा ठीक है। तब अब क्या लिखेंगे अब क्या करना है क्या कह रहे थे पिछले सवाल में बोला था कि वर्ग करो और अब क्या कह रहे घन करो। पहले क्या बोल रहे थे वर्ग करो अब क्या बोल रहे बेटा घन करो। चलिए हम घन करते हैं तो x बराबर कौन सी संख्या ले रहे हैं पहले हम 3q कितना ले रहे हैं 3q ले रहे हैं x बराबर 3q ले लिया। अब क्या करना है उसका घन करना है ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहीं पे क्या कर सकते हो इसका घन कर सकते हो यहीं पे कर दो चाहे अगले स्टेप में कर दो कोई दिक्कत नहीं घन करना है ना। तो कितना कर दिया घन का मतलब होता है घात 3 घन का मतलब क्या होता है होल घात है 3 ठीक है। तो x बराबर अब जब ये कोष्टक खुलेगा तो 3 की घात पहले काय पे आएगी 3 पे तो 3 की घात 3 का मतलब कितना होता बोलो 3 की घात 3 का मतलब कितना होता 3 गुणे 3 कितने बार लिखना है 3 बार। घात 3 का मतलब आपको 3 बार लिखना है 3 गुणे 3 से 3 तरह का नौतिया 27 तो जी आएगा आपका 27 और कितना आएगा क्यू घात 3 उसको देखते रहना कैमरे को हैं। अब आगे देखिएगा x बराबर अब 27 में से तुम्हें 9 बाहर निकालना है 27 में से कितने बाहर निकालना है 9 तो इसको लिखेंगे हम 9 गुणे 3q का q क्या लिखेंगे 9 गुणे 3q का q क्यूब बोलते हैं ना क्यूब का मतलब होता है 3 की घात कितनी घात होती है 3 की घात तो हमने लिखा 9 गुणे 3q की घात है 3 तो बताइए 9 थी कितना होता 27 जो कहते आएगा कि नहीं इससे में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इतने को क्या मान लो बेटा m इतने को क्या मान लो m सेम टू सेम m मानो तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम m मान लेते क्या बनेगा m ठीक है ओके 3 को मानो m और बाकी सेम टू सेम तो जहां m इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बनेगा आपका 3q की घात 3q की घात 3 m बराबर इतना निकला है ना इसके बराबर मान रहे हैं ठीक है। एक चीज निकल आई 9m पूछ रहा था ना सवाल में 9m आ गया। चलिए अगली संख्या लेते हैं हम। अब क्या कर रहे हैं x बराबर ले रहे हैं हम 3q और प्लस कितना ले रहे हैं 1 ठीक है। इसमें भी क्या करना है 3 की घात घन करना है ना घन 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 3 की घात ले ली ठीक है। तो x इक्वल टू अब देखिएगा a प्लस b का होल क्यूब a को क्या माना हमने 3q माना और b को क्या माना 1 माना तो क्या बनेगा a प्लस b का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल घात 3 आपने 7 में पढ़ी 8 में पढ़ी 9 में पढ़ी 10 में पढ़ी अब यहाँ 10 में आए हो सॉरी ठीक है। तो इसके लिए सर्वसम का देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको एक बार फिर से याद कर लीजिए बेटा कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू पता है कितना होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस
3ab का स्क्वायर और प्लस b की घात में कितना होता है 3। बताइए क्या याद हो गई आपको, भूल तो नहीं गए? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कोई दिक्कत? अब इस सर्व समीकरण में आप मान रख दीजिए, क्या कर दीजिए, इसमें मान रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे रखना है भाई, देखिए ऐसे रखना है, a का क्यू यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी यानी 3a का मान गुणे कितना है 3q है और 3a स्क्वायर भी होता ना, तो इस पे भी क्या लगाओ भी स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर और b का मान 1 है तो ज्यों का त्यों रखो, फिर प्लस, फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, क्या होता है 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणे a का मान कितना है 3q, इस पे वर्ग नहीं लगना है, अब b पे लगना है वर्ग यानी 1 की घात कितना आएगा 2, 3ab स्क्वायर हो गया प्लस bq यानी 1 की घात कितना आएगा 3, b की घात 3 मान 1 की घात 3। देख लो अच्छे से, आप सर्व समीकरण मिला लो और इसके मान देख लो, सही रखे, सही रखे हैं। अब बेटा मान रखना, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए कहते हैं पढ़ लो कक्षा 1 से कोचिंग पढ़ो, 1 से कोचिंग पढ़ो, बढ़िया पढ़ाई करो, शॉर्ट में नहीं है ना, शॉर्ट के चक्कर में मत घूमो, क्योंकि 5वीं 8वीं बोर्ड नहीं है ना, तुम्हारे मम्मा ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है, ठीक है? अगर तुम्हारे मम्मा ने बोर्ड ना हटाई होती 5 8 की तो आज बच्चे बहुत उच्च स्तर पर होते, तुम्हारे मम्मा ने गद्दारी की है भांजो भांजियों के साथ। कोई बात नहीं, अब सुधर जाओ। x बराबर, अब तो मम्मा जग गए, देखो पहले 3 की घात काय पे आएगी 3 पे, 3 3 का 9 27, यहाँ पे आएगा 27 और q घात कितना आएगा बेटा 3, ठीक है, प्लस इधर देखो पहले 3 का क्या होना है वर्ग, पहले 3 का क्या होना है वर्ग, तो 3 3 का कितना होगा 9, फिर 9 का गुणा कितना होगा 3 में से 9 3 27 और 27 का 1 होगा 27 से कम 27, यहाँ पे आएगा आपका 27 और q पे स्क्वायर, q पे क्या आएगा स्क्वायर प्लस इधर देखो 3 3 का 9, 1 का वर्ग 1 ही, 1 एकम 1 और 9 एकम कितना आएगा 9, तो इधर इधर बनेगा आपका प्लस 9 और कितना आएगा केवल q, q सिंगल है ना इसलिए, प्लस 1 की घात 3 का मतलब कितना होता है 1 ही, 1 की घात 3 का मतलब कितना होता है 1 ही, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से फिर से 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन कितना लेना है 9, कितने कितने में से, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा, इतने में से 9 कॉमन ले लो, एक को छोड़ दो, एक को क्या करो छोड़ दो। देखिए हम लेते हैं x बराबर, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर देखो 9 3, पहले 3 बचेगा और q घात 3 बचेगा, फिर प्लस, फिर 9 3 27, तो फिर कितना बचेगा 3 बचेगा और q स्क्वायर बचेगा, है ना, और फिर 9 एकम 9, तो इधर q बचेगा, ठीक है, 9 चला गया तो q बचा कि नहीं, और प्लस कितना आएगा 1। अब बताइए क्या ये सही है मान हमारे, एक बार देख लो, 3a स्क्वायर स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस bq, 3 3 का 9 27 आना है, 3 3 का 9 9 27 एकम 27, ये सही, हाँ ठीक है ना, क्लियर। अब देखिएगा इसमें ऐसे आप बेटा क्या करो, ये कोष्टक वाला है ना, इस सभी को क्या मान लो m, इसको क्या मान लो m, तो x बराबर ये कितना बचेगा, यहाँ पे 9 है, 9 और कोष्टक के स्थान पे क्या आएगा m, और फिर कोष्टक के बाहर प्लस क्या है 1, तो प्लस कितना आ गया 1, क्लियर है जी, आ गया भैया x बराबर 9m प्लस 1, सवाल में पूछ रहा था ना, तो 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया, जहां लिख दो पहले, जहां प्यारे बच्चों m बराबर है ना, m बराबर कितना है, ये है 3qq, m बराबर 3qqहै ना, और फिर प्लस है आपका 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर और फिर प्लस क्या है आपका q, क्लियर है। तो m बराबर जहां हमने इतना माना, इतने को क्या मान लिया m, ओके। अब आपको एक बार और करना है, जस्ट एक बार, ठीक है, क्या ये सवाल सबका लिख गया, इसको मिटा दें, कौन है जी, नींद आ रही क्या, नींद आ रही बेटा, हाँ सोना हो तो बताओ भाई, बिस्तर लगवा दें, टेंशन नहीं लो, बिस्तर की व्यवस्था है, नींद आ रही हो तो बताओ,
खटिया डली, कूलर है, कथनी है, तकिया है, सब है लेकिन आलस नहीं है। पढ़ाई में बेटा आलस नहीं, पढ़ाई के समय सोना नहीं है, जागना है केवल। क्लियर? चलिए देखते हैं हम आगे। नहीं बेटा, यदि आप लोगों का लक अच्छा होगा, आप लोगों ने मेहनत कर ली, तो परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनेगी आपकी, है ना। सिर्फ आपको मेहनत करना है। देखो मेहनत का फल मीठा होता है। आप बताइए, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, यदि मेहनत नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? बोलो, पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी पापा देते आपको पैसे के? पड़ोस वाले? कौन देता? मम्मी पापा देते। अब उनसे पूछो भी कैसे कमा रहे, कितनी मेहनत कर रहे, पूछो। कोई बाहर जाके कमा रहा, कोई यहीं आके कमा रहा है ना, मेहनत सब कर रहे हैं। और देखो आप लोगों को पैसे दे रहे, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। गलत बात है कि नहीं? है ना बेटा, गंदी बात। फिर तो ये बातें अपन को ऐसा नहीं करना है ना, अपन को बस पढ़ना है। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, और पैसे ना के बराबर ले रहे, तो फिर 10 बज चुकी है ना। चलिए 9 बज गए, 10। x बराबर कितना लेना है हमें? आप 3q और प्लस कितना लेना है बेटा? 2। कोई दिक्कत? ये हमने x का मान तीसरा ले लिया, 3 मान लिए थे ना हमने, तो तीसरा ले लिया। इसका क्या करना है? घन। क्या करना है? घन। तो इस साइड से कोष्टक लगा, इस साइड से, ताकि ये भाग ना जाए, तो 3 की क्या लगा दो? घात। हो गया ना घन? अब नहीं भागेगा, ठीक है। चलिए x इक्वल टू, हाँ वही सूत्र a प्लस बी का होल क्यू, जो अभी बताया था हमने, बताया था ना, वही लगना है। तो क्या आएगा? पहले AQ यानी 3q का क्या आएगा बेटा? होल क्यू, ठीक है। फिर प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 गुणे a स्क्वायर, है ना, यानी 3q का होल स्क्वायर, और गुणे कितना लगना है? b यानी गुणे 2, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणे 3q गुणे और 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना है ना, b पे स्क्वायर है। फिर क्या आएगा? प्लस bq यानी 2 की घात कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। x इक्वल टू, बताइए 3 का घन कितना आएगा? 3 × 9 = 27, 27, q घात कितना आएगा? 3, प्लस, अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें 3 का क्या करना है? वर्ग, 2 की घात है ना, तो 3 का वर्ग यानी 3 का गुणा 3 में 2 बार, 3 × 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 × 3 = 27, और 27 का सीधा 2 में कर देंगे, 27 दूनी 54। तो ये आएगा आपका 54 और कितना आएगा? q स्क्वायर, ठीक है, प्लस। चलिए यहाँ देखते हैं, आप पहले यहाँ गुणा कीजिए, 3 का गुणा 3 में करो, 3 × 9, अच्छा 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, और 9 चौका कितना होगा? 36। देखो आ रहा वर्ग में गुण काम है कि नहीं? 36, और कितना आएगा? q, और प्लस, फिर 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, 8 ही तो चाहना है, एंड में आ गए। हाँ, इतने में से सब में से 9 कॉमन ले लो, 8 को छोड़ के, क्योंकि 8 में चाहिए ना सवाल में, 8 को छोड़ के सभी में से 9 कॉमन लो। और पहली बार 8 में से लेते भी तब भी कॉमन नहीं आते, है ना, 8 में से 9 कैसे कॉमन आ जाए, है कि नहीं। x इक्वल टू 9 क्या ले रहे हैं हम? कॉमन ले रहे हैं। तो देखो 9 × 3 = 27, 3 आएगा, और q की घात में 3 आएगा, और प्लस 9 × 6 = 54, 6 आएगा, और q की घात 2 आएगा, और प्लस 9 चौको 36, 4 आएगा, q आएगा, पुस्तक बंद हो जाएगा, प्लस 8 आएगा। ओके, इतने को हम m मानेंगे, क्या मानेंगे? इतने को m। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 9, पुस्तक वाले को m मानो, और प्लस क्या करो? 8, ठीक है। जहां बेटा, जहां m इक्वल टू कितना होगा? ये होगा ना अंदर वाला 3q, हाँ 3q प्लस 6q स्क्वायर, 3q प्लस 6q स्क्वायर, है ना, 6q स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा बेटा? 4q। ओके, हाँ इतना, जहां m बराबर कितना आ गया? इतना, ठीक है, और कुछ बचा नहीं। हाँ, तो जी आ गया 9m + 1। हमें 3 संख्याएं चाहिए थी, क्या चाहिए थी? 9m, तो 9m देखो आपकी ये आ गई ना,
कहाँ आई 9m, ये है। और फिर क्या चाहिए थी 9m प्लस 1, तो देखो जे आ गई। और तीसरी क्या चाहिए थी 9m प्लस 8, तो जे आ गई, है ना। हम लिख सकते हैं अतः किसी भी पूर्णांक का घन, है ना, ऐसे याद हो ना। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांकों का घन किस किस के रूप का होता है बेटा, 9m, आई एम सॉरी 9m, 9m प्लस 1 और कॉमा लगाओ, यहां से लिखे दे रहे हैं ना, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सिद्ध किया ना हमने, होता है। क्या हुआ बेटा, ये सिद्ध हुआ। तो बताइए क्या ये आपको सवाल समझ में आए? जो हमने अभी आपको ये 3 सवाल करवाए हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मेहनत करते चलें, हमारी मेहनत आपकी सफलता। ठीक है, हम मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी मेहनत करो और आप बड़ी अच्छे अंकों से परीक्षा पास करो, बढ़िया फर्स्ट डिवीजन बनाओ कक्षा 10 में। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है ना, और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को इस चैनल की लिंक शेयर करें और सभी बच्चों को बताएं कि हमारे सर से पढ़ो चैनल के माध्यम से 100% गारंटी के साथ मैथ आपके दिमाग में भर देंगे। ठीक है ना, मैथ आपके दिमाग में भर देंगे, सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। ऐसे अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें चैनल की लिंक शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारी आशा है कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद करेंगे। यदि आप लोग हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो और 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट कर देते हो, तो हम भी अपने चैनल पर लाइव आने लगेंगे और आपसे लाइव चैट करेंगे और लाइव आपसे बातें करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल पर लाइव आके पढ़ाएंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए, पहले हमारा चैनल मोनेटाइज करवाइए। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे।